हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। तो चलिए बात करते हैं कि इस हफ्ते में बैंक निफ्टी का प्रदर्शन कैसे रहा और आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, हमारी स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों एक अच्छा खासा एक अप मूवमेंट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने दिखाया था पिछले तकरीबन 5 हफ्ते से। ठीक है, और ये जो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हुआ था बैंक निफ्टी में, इट वाज समवेयर क्लोज टू 14 वीक्स। ठीक है, तो ये 14 हफ्ते का जो भी डाउन मूव था वो ऑलमोस्ट पूरा का पूरा बैंक निफ्टी ने सिर्फ 5 हफ्ते में यहाँ पे कवर किया था। ठीक है, ऑल टाइम हाई इसका 44,160 के आसपास कहीं है। ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक 150-200 पॉइंट के डिफरेंस से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई के पास जा चुकी है और वहाँ पर अभी इस हफ्ते में एंड स्पेशली फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर टेक्निकल्स के हिसाब से स्ट्रक्चर आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक टॉप लगाया था और यहाँ पे अभी एक डबल टॉप जैसा सिनारियो बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो अभी प्रोबेबिलिटी क्या क्या है, यहाँ पे क्या हो सकता है। तो इट इज़ वेरी सिंपल, अगर इस वीक का मतलब ये लास्ट वीक का अगर हाई ब्रेक करके बैंक निफ्टी ऊपर जाती है तो ये टॉप भी ब्रेक हो सकता है और बैंक निफ्टी अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है। दैट इज़ वन थिंग। अगर इस वीक का लो अगर ब्रेक होता है और अगर बैंक निफ्टी नीचे आती है तो फिर ये डबल टॉप सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी। उस केस में क्या होगा, अगर फ्राइडे का लो जो 42,660 का जो लेवल है, अगर 42,600 के नीचे बैंक निफ्टी ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर अगेन 41,950 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिसका ये जो जोन था ना, ये जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था बैंक निफ्टी ने, राइट। तो ये 42,000 का जोन है, तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है इमीडिएटली अगर 42,600 को अगर ब्रेक करती है तो, राइट। अब यहाँ पे ये लेवल इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, यहाँ पे डिसाइड होगा कि क्या ये एक रिट्रेसमेंट लेके ये ऐसा अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकती है, और अगर 42,000 का जोन अगर ब्रेक कर दिया बैंक निफ्टी ने और उसके नीचे फिर ट्रेड करना शुरू कर दिया तो फिर ये डबल टॉप कंप्लीटली सक्सेसफुल हो सकता है और बैंक निफ्टी फिर और नीचे आ सकती है। ठीक है, तो वीकली चार्ट के ऊपर ये हमें इंपॉर्टेंट एक मैसेज दिख रहा है। एज ऑफ नाउ वीकली चार्ट के ऊपर ये डबल टॉप एंड ये बेरिश कैंडल, इतनी स्ट्रांग जो सेलिंग आ चुकी है फ्राइडे को, इससे क्या है चार्ट में वीकनेस दिखाई दे रही है, दैट इज फॉर श्योर। अब देखते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या बताता है। एक मिनट, तो ये है डेली चार्ट। ये जो लेवल था 42,600 का, उसको ब्रेकआउट देने के बाद फिर से रिट्रेसमेंट बैंक निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है एंड ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कैंडल यहाँ पे फ्राइडे के दिन हमें देखने को मिल चुकी है। न्यूज़ बेस्ड मार्केट था, अच्छा खासा मार्केट ऊपर जा रही थी। आप डेली कैंडल देख सकते हो, ये लास्ट जो एक्सपायरी के दिन थर्सडे के दिन जो बनाई थी, दिस वॉज सच अ बुलिश कैंडल, लेकिन एक बस रातों रात न्यूज़ आ गई HDFC की एंड उसकी वजह से पूरी की पूरी ये रैली ख़त्म कर दी। मतलब पिछले पूरे एक हफ्ते की रैली यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ख़त्म कर दी और एक ही दिन में 1000+ पॉइंट का यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल चुका है। अब यहाँ पे आके कहाँ रुकी है, 42,600 का सपोर्ट लेके 42,661 का क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिया हुआ है। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो ये जोन है, ठीक है, जिसका ब्रेकआउट बैंक निफ्टी ने दिया था, उसके ऊपर अभी तक बैंक निफ्टी सस्टेंड है। तो 42,600 का लेवल इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर से 42,000 जो ये कंसोलिडेशन जोन का लोअर एज है, यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकती है और इसको ब्रेक करने के बाद, जैसा मैंने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बताया था, तो उसके बाद और भी नीचे यहाँ तक गिरावट हो सकती है। ठीक है, तो ये डेली चार्ट के ऊपर हमें समझ में आ रहा है। ये देखिए, ये स्विंग का हाई जो है, ये लेवल, इसको ब्रेकआउट दिया था, इसको ब्रेकआउट दिया था। तो नाउ दिस लेवल्स आर इंपॉर्टेंट, 42,600 एंड 42,000। डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी अभी वीक दिखाई दे रही है। ठीक है, तो अभी इसको डील करना है तो कैसे करना है, हमने हमारी इंट्राडे के लिए स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, बाइंग कहाँ पे करनी है, सेलिंग कहाँ पे करनी है, तो वो हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर।
दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि आपको बाकी कुछ न्यूज़ पता हो ना हो, फंडामेंटल्स पता हो ना हो, लेकिन चार्ट जो हमें बताता है, हमने जो हमेशा सुननी है वो चार्ट की सुननी है। अगर आप चार्ट की भाषा समझते हो तो आपको चार्ट पूरा मौका देगा कि एक अच्छा खासा आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए। ओके, तो ये 15 मिनट्स का चार्ट है, राइट। अब टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आता, रैली तब होने के बाद समझ में आती है कि आज एक इतना बड़ा डाउनफॉल दे दिया, 1000 पॉइंट की सेलिंग हो गई, ये तो चार्ट बनने के बाद समझ में आता है। लेकिन जब मार्केट खुली थी सुबह, तब हमें क्या पता था कि कहाँ जाएगी, कुछ नहीं पता था। ठीक है, लेकिन अगर आप चार्ट समझते हो, प्राइस एक्शन समझते हो, तो मार्केट आपको पूरा मौका देगी। कैसे, मैं बताता हूँ कि इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसके साथ कैसे डील करना होता है, और अगर ट्रेड करना है तो कैसे ट्रेड करना है। इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आपको पता है कि सुबह सुबह इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 550-580 पॉइंट गैप डाउन बैंक निफ्टी ओपन हो रही है। रीज़न क्या है कि कुछ HDFC में नेगेटिव न्यूज़ है, उसकी वजह से 5%, मोर देन 5% गैप डाउन तो HDFC बैंक ही ओपन हो रहा है। तो जिसका मोर देन 30% वेटेज है इस इंडेक्स में, वो बैंक अगर 5% डाउन ओपन हो रहा है और उसके बाद फिर डाउनफॉल कंटिन्यू कर रहा है, तो इंडेक्स कहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ अ नेगेटिव न्यूज़। अब इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है कि क्या किया जा सकता है। ओपन होने के बाद एक अप मूवमेंट भी दे रहे हैं, तो उनको लगता है कि ठीक है, गैप डाउन में जो भी था, जो इफेक्ट था न्यूज़ का, वो फैक्टर्ड इन हो गया, अब तो मार्केट फिर से ऊपर चली जाएगी। ओके, तो कुछ लोग कॉल के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर एक जगह पे मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, वहाँ से नीचे आना शुरू करती है, तो फिर वो पुट के बारे में सोचते हैं। लेकिन फिर से एक जगह पे ऊपर जाना शुरू करती है, तो उनको लगता है कि यार नहीं, ये तो अल्टीमेटली ऊपर जाएगी, मैं पुट में ट्रैप हो जाऊंगा, तो फिर वो कॉल में आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से या तो वो ट्रैप हो जाते हैं या तो डायरेक्शन में ट्रेड नहीं ले सकते। तो इसके ऊपर क्या करना है, इसको कैसे डील करना है, ये मैं आपको एक दो पॉइंट इंपॉर्टेंट बताता हूँ जो आपको लाइव मार्केट में और ऐसे सिचुएशन में काम आएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया उस दिन, मुझे टू बी ऑनेस्ट न्यूज़ नहीं पता थी। जब मार्केट खुली और मार्केट इतना ज़्यादा गैप डाउन जब खुली, तब समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो न्यूज़ होगी। मेरे पास न्यूज़ देखने का टाइम नहीं था, बाकी कुछ भी चीज़ करने का टाइम नहीं था, सिर्फ मैं चार्ट देख सकता था। तो चार्ट के ऊपर मैंने क्या देखा कि बैंक निफ्टी ओपन हो रही है, तो कहाँ ओपन हो रही है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास ओपन हो रही है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के पास। तो 43,000 का जो लेवल है, वो लेवल मुझे पता था कि दैट इज़ ए इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन, एंड 43,100 का एक जोन था, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो समवेयर अराउंड 43,150 के आसपास कहीं शायद मार्केट ओपन हो गई थी, और खुलते के साथ ही एक डाउन मोमेंट मार्केट ने दिखाया। जैसे ही 43 के आसपास ये बैंक निफ्टी पहुंच गए, वहाँ पर मैंने एक छोटी क्वांटिटी में बाइंग की पोजीशन बनाई थी। ठीक है, इट वाज अ रिस्की ट्रेड, लेकिन वो ट्रेड लेने का मेरे पास रीज़न था, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन था। वहाँ पर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैं प्लान कर सकता था, स्टॉप लॉस मेरा छोटा था, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता तो मैं इमीडिएटली अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करता पुट में और नीचे के टारगेट्स के लिए बैठ जाता। तो इसलिए वहाँ पर मैंने छोटी क्वान्टिटी में एक कॉल की पोजिशन ले ली। ठीक है, और समवेयर अराउंड 42,980 के आसपास मैंने अपना स्टॉप लॉस को रखा था। एक बार भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, सीधा मार्केट ऊपर चली गई। अब जब ये 580 के आसपास जब मार्केट चली गई, तो मुझे पता था कि दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास था। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना जो था प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर दिया, और यहाँ पे प्राइस एक्शन को देखा तो इसी लेवल के आसपास मार्केट ने फिर से रिजेक्शन ले लिया था। ठीक है, और यहाँ पर ये एक ट्रेंड लाइन ऐसे उस समय बन रही थी ये हाई लगाने के बाद। तो जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट देने में बैंक निफ्टी सक्सेसफुल नहीं हुआ, वहाँ से रिजेक्शन आ गया, तो मैंने फिर से यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली विथ अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और जब मार्केट फिर से 43,000 के आसपास आ गई, यहाँ पर मैंने अपना सेकंड प्रॉफिट बुक कर दिया। उसके बाद एक फिर से पुल बैक दे दिया, एंड वहाँ से फिर एक डाउनफॉल मार्केट ने किया। ये मोमेंट मैंने कैप्चर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास कोई रीज़न नहीं था ये मोमेंट कैप्चर करने का। मैंने एक कॉल की ट्रेड ले ली, एक पुट की ट्रेड ले ली, मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका था। तो मैं कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन जो है वो अपने ट्रेडिंग में मेंटेन करता हूँ। तो इसके बाद मैंने देखा नहीं और यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। ठीक है, तो अभी इस तरीके ऐसा डिसीजन आपको लाइव मार्केट में अगर लेना है, तो बहुत ही सोच समझ के ध्यान से
और बहुत ही क्विक लेना पड़ता है। मार्केट आपको ज़्यादा मौका नहीं देती, हाँ ठीक ठाक समय आपको मिलता है, लेकिन आपको आपकी जो कार्रवाई है वो क्विकली करनी पड़ती है। जो एग्जीक्यूशन है वो उसमें आपको फास्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। तो वो डिसीजन कैसे लेना है, या तो आप अवॉइड कर दो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो अवॉइड कर दो। मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ जो आपको काम आएंगे। पहला पॉइंट क्या है कि आपके चार्ट के ऊपर आपको पता होने चाहिए कि मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। पर्सनली अगर पूछोगे तो इंट्राडे के जो मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर उसको मार्क कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो डेली हम एनालिसिस करते हैं 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर करते हैं। हाँ ठीक है, ट्रेड एग्जीक्यूशन में आप लोअर टाइम फ्रेम पे कर सकते हो और लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर आपको एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। 15 मिनट्स के ऊपर एक ही टाइम फ्रेम के ऊपर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो ट्रेड। या तो आप 5 मिनट में करते हैं, मैक्सिमम लोग 5 मिनट में करते हैं, 3 मिनट में करते हैं, कुछ स्कैल्पर्स होते हैं 1 मिनट में करते हैं, ठीक है। तो वो आप लाइव मार्केट में जैसा भी आपका स्ट्रैटेजी है, सेटअप है, उस तरीके से आप कर सकते हो। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, मेजर लेवल्स जो है, वो आप 15 मिनट्स के चार्ट के ऊपर मार्क करके रखिए, ओके। अब जब मार्केट ऐसी सिचुएशन में आती है कि इतना बड़ा गैप डाउन हो गया या गैप अप हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, एग्जैक्टली मार्केट क्या कर रही है, तो सबसे पहले देखना है कि लेवल कौन कौन से है, कौन से लेवल के आसपास मार्केट काम कर रही है, ठीक है। दैट इज़ 1 पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट ये देखना है कि क्या मार्केट में चार्ट के ऊपर जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है, या जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन चुका है। ये पॉइंट आपने नोटिस करना है। जैसे इस केस में मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ। ये केस में देखिए, ये एक लेवल था, ये प्रीवियस डे क्लोजिंग के आसपास का लेवल था, ओके। इस लेवल के आसपास मार्केट पहले कहाँ पे खुली, यहाँ, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 43,000, आपको पता है। अब इसके बाद जब मार्केट इस पॉइंट पे चली गई ना, तो अगर मार्केट को ट्रेंड अपना रिवर्स करना है, ये अप ट्रेंड में चल रही थी, अगर डाउन ट्रेंड में आना है तो ये जो रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये जो पहले सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। इसने यहाँ पे रिजेक्शन ले लिया, जो ब्रेकआउट का लेवल बोल दीजिए इसको आप, प्रीवियस डे क्लोजिंग का लेवल था, तो इट शुड बी सपोर्ट। उसके नीचे मार्केट खुली और उस लेवल को मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंट रिस्पेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है, तो यहाँ पर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशो अच्छे से मैनेज हो सकता है, यहाँ पर आप सेल कर सकते हो, ओके। दूसरी बार फिर इस लेवल के ऊपर मार्केट ने सपोर्ट लिया, उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पे रिजेक्शन मिला था, इसको यहाँ पे होल्ड किया था। जैसे ही इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया तो ये लेवल एक सपोर्ट जोन बन चुका था मार्केट के लिए, राइट, ये लेवल। अब जब दूसरी बार मार्केट इसको ब्रेक करके 43,000 पे आ गई और वहाँ से एक पुल बैक दे दिया, तो क्या हो गया, तो ये जो 280-300 का जो लेवल था ये रेजिस्टेंस बन गया। तो पहला कंफर्मेशन आपको यहाँ मिला कि ये अभी डाउन ट्रेंड में जा रही है, दूसरा कंफर्मेशन आपको इस पुल बैक के बाद मिला, ठीक है। तो कुछ लोगों ने यहाँ पे, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं था ट्रेड लेने का, उन लोगों ने यहाँ पे पुट की पोजीशन बनाई और ये पूरी रैली कैप्चर कर दी, ठीक है। तो अगर आपको बाकी कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है, लेकिन बस ये 2 पॉइंट्स का आप ध्यान रखते हो कि मेजर लेवल कौन कौन से हैं और क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है तो इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो उस रेजिस्टेंस के आसपास आप सेल कर सकते हैं। गारंटी मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती, प्रोबेबिलिटी होती है सिर्फ। अगर आपने वहाँ पे सेल किया और उस रेजिस्टेंस को मार्केट ब्रेकआउट दे देती है और उसके ऊपर सस्टेन हो जाती है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, तो आपको पता है कि यार रेजिस्टेंस को अगर मार्केट ने ब्रेक किया है तो अभी ये रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट का काम करेगा, अभी मार्केट अप ट्रेंड में कंटिन्यू कर सकती है। तो वहाँ पर फिर आप उस रेजिस्टेंस का स्टॉप लॉस लगा के, जो अभी सपोर्ट बन चुका है, वहाँ पर आप फिर अपनी पोजीशन को कॉल में कन्वर्ट कर सकते हो। यही कार्रवाई आप पुट के लिए भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर ये 2 पॉइंट का आप ध्यान रखोगे तो आप कंफ्यूजन से बचोगे, ठीक है। तो आप देख लीजिए लाइव मार्केट में इसको ट्राई करके, अगर इससे कुछ आपकी मदद होती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि मंडे के दिन किस तरीके से काम करना है इंट्राडे में, ठीक है। तो दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो 15 मिनट चार्ट के ऊपर। जब तक ये ट्रेंड लाइन एंड ये 43,000 का जो जोन है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं जाती
तब तक कॉल के बारे में एग्रेसिवली हमने नहीं सोचना है, ठीक है। जब इसके ऊपर 43,030 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाती है कंटिन्यू, तभी हम कॉल के बारे में सोचेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे फ्लैट खुलती है, 669 का एक्चुअल क्लोजिंग है, अगर यहाँ से फ्लैट खुलती है मार्केट ऊपर जाती है तो जाने दीजिए उसको। ये ट्रेंड लाइन और 43,030 का ये जो जोन है ना, यहाँ पे देखना है कि बैंक निफ्टी क्या प्राइस एक्शन बनाती है। यहाँ पर अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं डेफिनेटली पुट की पोजीशन ले लूँगा। 4370 तक का मैक्सिमम मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा अगर 4330 के आसपास में कोई पोजीशन बनाता हूँ तो, ठीक है। और नीचे के जो टारगेट्स है फिर नीचे के टारगेट्स 42,500, देन 42,400 एंड 400 के भी नीचे निकल जाती है तो 42,280, 300 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। अगर इसको ब्रेक करती है और 4330 के ऊपर एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिलता है और उसका फॉलो अप आ जाता है तो 43,280 के लिए एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ली जा सकती है विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। 280 के आसपास मैं यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना प्रेफर करूँगा। अगर 280 के ऊपर सस्टेन हो जाती है और उसको ब्रेक करती है तो फिर से 550 580 का जो जोन है यहाँ तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं, ठीक है। अगर ओपन ही गैप अप होती है और कहीं 43,000 के आसपास 4330 4350 यहाँ कहीं गैप अप ओपन हो जाती है तो इमीडिएटली कॉल भी नहीं लेना है, पुट भी नहीं लेना है। यहाँ पे वेट करना है कि प्राइस एक्शन कैसे बन रही है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन होती है ना, तब ट्रैप होने का चांस होता है मैक्सिमम। अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाती है, एकदम से आप कॉल लेते हो और फिर यहाँ से रिजेक्शन ले लेगी तो आप कॉल में ट्रैप हो जाओगे। एंड अगर आप पुट लेते हो और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे देगी तो आप पुट में ट्रैप हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर खुलती है तो बहुत ही सोच समझ के काम करना है, शांति से बैठे रहना है प्राइस एक्शन बनने तक, ठीक है। और इसको ब्रेकआउट देने दो। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है और 4330 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना शुरू करती है ना, कम से कम एक 5 मिनट्स के कैंडल का क्लोजिंग मिले, उसका फॉलो अप आ जाए, तभी मैं यहाँ पे कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, पहले 280 तक के टारगेट्स के लिए बैठ जाऊंगा। अगर 280 तक के टारगेट्स मिल जाते हैं आई विल बुक माई प्रॉफिट, और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है तो फिर मैं उसके ऊपर 550 580 के टारगेट्स के लिए यहाँ पे बैठ जाऊँगा। अगर कहीं फ्लैट खुलते या इसी जोन में कहीं खुल के अगर 600 को ब्रेक करती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट्स सेम रहेंगे, ओके। अगर गैप डाउन खुलती है तो गैप डाउन का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि वहाँ पर फिर वोलेटिलिटी हो सकती है। बायर्स भी एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं, सेलर्स भी एक्टिवेट होने की कोशिश कर सकते हैं। तो गैप डाउन के केस में बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन हो जाता है कहीं 42,500 या 400, ये लेवल्स भी इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो यहाँ पर अगर मार्केट खुलती है तो प्राइस एक्शन देख के काम करना है। उसका सेफ स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि वहाँ से फिर एक पुल बैक के लिए वेट कर सकते हैं हम, और जिस लेवल के आसपास रिजेक्शन लेगी वहाँ पे पुट की पोजीशन ले सकते हैं। ये सबसे सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि अगर एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू चल रहा है, अगर गैप डाउन होने के बाद भी अगर इसी ट्रेंड में कंटिन्यू चलती है मार्केट, तो वहाँ पर फिर पुट में ज़्यादा पॉइंट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन प्राइस एक्शन देख के काम करना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा इतना करेक्शन तो ले लिया मार्केट ने, गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से एक पुल बैक आ जाए और फिर ट्रेंड चेंज करके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू करे। तो वहाँ पर देखना पड़ेगा आपको कि ट्रेंड क्या बन रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रही है, उसके हिसाब से डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर कहीं 400 500 के आसपास अगर खुलती है, वहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर आ जाती है और फिर हायर हाई टाइप का कुछ पैटर्न अगर बैंक निफ्टी बनाती है, तो फिर डिपेंडिंग ऑन प्राइस एक्शन आई विल डिसाइड कि कॉल में बैठना है या पुट में बैठना है। अगर कोई समझ में नहीं आता है, अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा है, मार्केट कोई कंफर्म डायरेक्शन नहीं दे रहा है, तो उस केस में मैं उसको अवॉइड करूँगा। तो गैप डाउन, बहुत ज़्यादा गैप डाउन के केस में थोड़ा बी कॉशियस, ओके। तो ये रही हमारी स्ट्रैटेजीज बैंक निफ्टी के लिए, ओके। गैप अप के केस में अगर 43,000 के ऊपर अगर गैप अप हो जाती है, बहुत ज़्यादा गैप अप हो जाती है 300-400 पॉइंट वगैरह, ठीक है, तो उस केस में फिर आपको प्राइस एक्शन ही देखनी पड़ेगी। पुल बैक का वेट कीजिए। अगर हायर हाई हायर लो का कुछ पैटर्न बनता है, सॉरी ये क्या हो गया, एक मिनट, हाँ, अगर हायर हाई हायर लो का कुछ ऐसे पैटर्न बनता है तो फिर डेफिनेटली मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। अब 43,000 के ऊपर मैं कॉल के बारे में सोचूंगा, जब तक 43,000 के नीचे है तब तक मैं पुट के बारे में सोचूंगा। तो इन सिंपल वर्ड्स 43,000 के ऊपर
एंड स्पेशली 43,200 के ऊपर जब बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाएगी तो पुट के बारे में नहीं सोचना है, एंड 43,000 के नीचे जब तक बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है तब तक कॉल के बारे में नहीं सोचना है। वेरी सिंपल, ठीक है। ओके, अब चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, और निफ्टी का भी मैं सबसे पहले वीकली एनालिसिस करते हैं, वीकली चार्ट लगाता हूँ। ओके, तो ये देखिए, एक मिनट, ये मैं ड्राइंग को थोड़ा सा हाइड करता हूँ सो दैट आपको चार्ट क्लियरली दिखाई दे। ओके, तो निफ्टी के चार्ट में क्या है, निफ्टी के चार्ट में तो क्लियरली एक नेगेटिव पैटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जितना प्रोमिनेंट डबल टॉप बैंक निफ्टी में बना है उतनी ऊपर की तरफ मूवमेंट निफ्टी में नहीं है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं प्रीवियस हाई था, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं यहाँ तक पहुँची थी, उसके नीचे निफ्टी है, लेकिन निफ्टी में जो बना है वो अभी एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है, ठीक है। और इन्वर्टेड हैमर ये टॉप के ऊपर बना हुआ है, तो ये एक ट्रेंड लाइन अभी निफ्टी में यहाँ पे बन रही है। तो अब प्रोबेबिलिटी इसमें क्या है, प्रोबेबिलिटी क्लियर है कि अगर ये इन्वर्टेड हैमर निफ्टी में सक्सेसफुल अगर होना है तो इसके नीचे निफ्टी ने ट्रेड करना चाहिए। अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर से इस लेवल तक आ सकती है, उसके बाद फिर ये डिसाइड कर सकते हैं प्राइस एक्शन देख के कि निफ्टी यहाँ तक आएगी या यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी, ठीक है। तो एज ऑफ नाउ पॉसिबिलिटी क्या है कि इसका लो ब्रेक किया तो इस लेवल तक निफ्टी आ सकती है, इसका हाई ब्रेक किया तो ऊपर जा सकती है, और इसी कैंडल के बीच में ही रही तब तक कोई भी डायरेक्शन उसकी फिक्स नहीं है। बैंक निफ्टी के केस में भी सेम है, ये जो इस हफ्ते की जो कैंडल है उसके बीच में ही अगर नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी ट्रेड करती है, ना लो ब्रेक करती है ना हाई ब्रेक करती है, तो इसका मतलब है कि अभी तक बैंक निफ्टी ने डायरेक्शन डिसाइड नहीं किया है, दैट इज़ डायरेक्शन लेस। तो सेम केस इज इन निफ्टी, अगर इस कैंडल के बीच में इस हफ्ते अगर निफ्टी ट्रेड करती है तो डायरेक्शन अभी तक फिक्स नहीं है। लो ब्रेक करने के बाद नीचे आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, एटलीस्ट टिल दिस लेवल, जो मेरे ख्याल से 17,800-900 का जोन होगा, यहाँ तक आ सकती है। यहाँ से सपोर्ट लेती है तो ऊपर जा सकती है, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ तक आ सकती है। तो दिस इज़ व्हाट इज़ क्लियर फ्रॉम दी वीकली चार्ट। डेली चार्ट क्या कह रहा है, डेली चार्ट में बहुत ही एक नेगेटिव कैंडल यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैंने बोला था आपको वीकली चार्ट में, तो ये देखिए, ये जो कैंडल का लो है दैट इज़ 18,040, ठीक है। तो अभी 18,040 के ऊपर ही ये पिछले 3 दिन की कैंडल्स हैं, दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल। तो अभी कल के लिए इम्पॉर्टेंट क्या है, निगेटिविटी तो है, चार्ट इज़ नेगेटिव। अगर ये 18,040 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन हो गई तो नेक्स्ट लेवल फिर जो निफ्टी का आता है वो ये स्विंग है, दैट इज़ 17,860, ठीक है। ये 860 का लेवल है, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेवल है दैट इज़ 17,960। ये दो लेवल याद रखिएगा, 17,960 एंड 17,860। अगर 18,040 के नीचे निफ्टी सस्टेन हो गई तो अब ये हमें डेली चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है क्लियरली। अब देखते हैं कि इंट्राडे में हमारी स्ट्रैटेजी किस तरीके से हमने प्लान करनी है। एक मिनट, ओके। तो यहाँ पर भी ये एक ट्रेंड लाइन बन रही है निफ्टी में, ये ऊपर से, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। निफ्टी के केस में जब तक निफ्टी 18,040 के नीचे नहीं जाती तब तक एग्रेसिवली पुट नहीं लेना है। अगर फ्लैट खुलती है, एक्चुअल क्लोजिंग है 18,069 की क्लोजिंग है, ठीक है। तो जब निफ्टी इसी जोन में कहीं खुलेगी, ठीक है, और ये जो ऊपर का लेवल है दिस लेवल दैट इज़ 18,170 का, ठीक है। तो 18,170 एंड 18,040 ये एक जोन है, इसी जोन में कहीं अगर निफ्टी खुलती है, वेट करना है कि 18,170 के आसपास प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर 170 के आसपास अगर रिजेक्शन लेती है तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन लेना प्रेफर करूँगा। नीचे
लास्ट क्लोजिंग तक के मतलब 18,070 तक के इनिशियल टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे 18,040 और 18,040 को अगर ब्रेक करती है तो फिर और नीचे डाउनफॉल हमें मिल सकता है जो निफ्टी को लेके जाएगा 18,000 एंड 17,960, ये नीचे की तरफ लेवल हो सकते हैं। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ख़ास करके अगर यहाँ खुल के कहीं नीचे खुल के अगर ऊपर चली जाती है 70-80 पॉइंट एंड फिर 170 के आसपास रिजेक्शन लेती है, तो यहाँ पर मैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 18,200 का स्टॉप लॉस लगा के मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा। ओके, अगर गैप अप खुलती है कहीं, गैप अप कहीं 18,130, 140, 150 के आसपास खुलती है एंड 18,170 को अगर ब्रेक करती है, उसके ऊपर एक 5 मिनट्स की कैंडल का क्लोजिंग मिल जाता है, तो मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। छोटी सी क्वांटिटी में मैं कॉल की पोजीशन ट्राई करूंगा, और 18,200 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाती है निफ्टी, तो मैं अपनी कॉल की क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकता हूं पोजीशन में। और ऊपर के टारगेट जो है फिर 18,270 तक के टारगेट्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं अगर 200 के ऊपर सस्टेन हो जाती है तो। लेकिन गैप अप के केस में भी वही है, अगर यहाँ 150 के आसपास कहीं खुल के अगर 170 पे रिजेक्शन लेती है, मैं यहाँ पे पुट की पोजीशन ले लूँगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के काम करना है। ओके, अगर फ्लैट खुल के नीचे आती है 18,040 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही कहीं आ जाएगा, सॉरी ट्रेंड लाइन उसके नीचे है थोड़ी सी, तो यहाँ इस जोन में 18,040 से 18,020 का जो जोन है ना, यहाँ पे देखना है कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूस 18,040 के नीचे ट्रेड करना शुरू करती है निफ्टी, तो मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। 18,070 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे के जो टारगेट्स है वो 17,960 तक के इनिशियल रहेंगे। अगर 960 को भी ब्रेक कर दिया तो फिर 930, 900 एंड 860 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ हमें मिल सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाती है, 18,200 के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो जाती है, तो बस प्राइस एक्शन देखना है, पुल बैक के लिए वेट करना है, एक रिट्रेसमेंट के लिए वेट करनी है, और वहाँ से अगर फिर कहीं 170 के आसपास अगर सपोर्ट लेती है तो मैं कॉल के बारे में ही सोचूंगा। ऊपर के टारगेट सेम रहेंगे, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा गैप डाउन खुलती है, कहीं 18,000 के आसपास खुलती है या 17,960 के आसपास खुलती है, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दीज आर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड अल्टीमेट सपोर्ट्स है ये क्योंकि ये जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं ना, बैंक निफ्टी में भी और निफ्टी में भी, तो ये लेवल्स क्रिटिकल लेवल्स है। इसके नीचे जाने के बाद सेलर्स पूरी तरह से एक्टिवेट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, मार्केट कंप्लीटली बेरिश हो जाएगी फिर और डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो लेवल्स है, यहाँ तक स्टिल बायर्स के लिए कुछ होप्स है कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सके, ठीक है। तो ऐसे जो लेवल्स है, यहाँ पर हमें थोड़ा सा कॉशियसली काम करना पड़ेगा। अगर 17,960 या 18,000 के आसपास कहीं अगर गैप डाउन खुलती है, तो वहाँ पे मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। वहाँ पर अगर कुछ सपोर्ट का सीन बनता है, कुछ पॉजिटिव कैंडल स्ट्रक्चर बनता है, तो वहाँ पर मैं छोटी क्वांटिटी में एक बाय की पोजीशन बनाऊंगा, कॉल की पोजीशन बनाऊंगा। टारगेट आज के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे, मतलब फ्राइडे के क्लोजिंग तक के टारगेट्स रहेंगे। यहाँ पे अगर रिजेक्शन का कोई सिनेरियो दिखता है तो मैं इमीडिएटली कॉल के टारगेट्स बुक कर दूंगा वहाँ पे, एंड विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पुट की पोजीशन बनाऊंगा। और यहाँ से अगर कुछ पैटर्न बनता है और फिर से प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर मार्केट सस्टेन हो जाती है, तो कॉल की पोजीशन में ही मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर टू मच गैप डाउन, इसलिए मैंने बोला कि आपको प्राइस एक्शन देख के काम करना पड़ेगा, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में भी, ठीक है। तो ये रही हमारी स्ट्रेटेजीज मंडे के लिए। ओके, जब इस तरीके से कन्फ्यूजन होता है मार्केट में, तो सबसे पहला काम और एक करना है कि पोजीशन साइजिंग कम रखनी है, ठीक है। ये ऐसे जब डाउनफॉल आते हैं ना, तो लोगों को लगता है कि 1000 पॉइंट्स का फॉल बैंक निफ्टी ने दे दिया, तो उनको लगता है कि ये अर्निंग की अपॉर्चुनिटी है। नहीं भाई, ये अर्निंग की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ऐसे फॉल से बचना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए, आपको प्राइस एक्शन समझ में आ गया, आप सही डायरेक्शन में बैठे हो, तब तो ठीक है, 1000 पॉइंट की बैंक निफ्टी की रैली आदमी को माला माल कर देगी। लेकिन ऐसी रैली में अगर कहीं कोई भी ट्रैप हो चुका है या उस ट्रेंड के अगेंस्ट अगर बैठ गया ना, तो पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट भी हो सकता है। तो इसलिए बहुत ही डिसिप्लिन के साथ काम करना है और छोटी क्वांटिटी में काम करना है। जब इतना लंबा रैली अगर आप सही डायरेक्शन में बैठ गए और 1000 पॉइंट की रैली को अगर आपने पकड़ लिया ना, 1000 में से अगर 500-600 पॉइंट की रैली को भी आपने अगर पकड़ लिया, तो छोटी क्वांटिटी में भी बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। तो ज़्यादा मोह माया के चक्कर में नहीं पड़ना है, लालच में नहीं पड़ना है, क्वांटिटी बहुत छोटी रखनी है,
अगर सही डायरेक्शन में बैठ गए तो छोटी क्वांटिटी में भी अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। और अगर बाय चांस लॉस हो गया तो बेयर मिनिमम लॉस के साथ आप ट्रेड से बाहर निकल जाओगे। नेक्स्ट डे ट्रेडिंग के लिए आपके पास कैपिटल बचेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर आपके कुछ सजेशन, सुझाव है, कुछ फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।